हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। तो गाइस, ये सेशन में अपॉइंटमेंट्स के साथ साथ हम कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे। वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आपने नोट डाउन करना है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट अपॉइंटमेंट है न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो ये अपॉइंट हुए हैं एम राजेश्वर राव। अब आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। तो फर्स्ट तो हमने डिस्कस कर लिया, सेकेंड है एम के जैन, एंड थर्ड वन इज एमडी पात्रा, और लास्ट में आपको याद रखना है बीपी कानगो। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और वैसे जब फंक्शनिंग में आया था आरबीआई 1935 में, एक्ट पास हुआ था 1934 में, देन फंक्शनिंग में आया 1935 में। और यहाँ पर जो हेडक्वार्टर था आरबीआई का वो कोलकाता था, लेकिन 1937 में शिफ्ट किया गया मुंबई, और अभी भी कहाँ पर है, मुंबई में। गवर्नर है श्री शक्तिकांता दास, और फर्स्ट गवर्नर थे जब 1935 में आरबीआई आया, ओ स्मिथ। और जब नेशनलाइज हुआ बेसिकली आरबीआई, फिर हम बात करें हमारे देश के इंडिपेंडेंस के बाद, आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम है सीडी देशमुख। और शक्तिकांता दास से पहले गवर्नर थे उर्जिदार पटेल, एंड उर्जिदार पटेल से पहले गवर्नर थे रघुराम दास। तो चलिए, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ आरबीआई इनोवेशन हब, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट चेयरपर्सन है गोपाल कृष्णन। अच्छा, आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक एस्टेब्लिश करी गई थी 2016 में। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, 3 पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, 3 पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं आरबीआई की तरफ से। जो बेसिकली आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हेड होते हैं। मतलब यहाँ पर श्री शक्तिकांता दास तो है ही, और सेकंड है एमडी पात्रा, एक आरबीआई की तरफ से। थर्ड पर्सन है, ये आपको याद रखना है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई एम के सागर। और जो 3 पर्सन गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं, इनकी भी रिसेंटली ही अपॉइंटमेंट हुई है, तो आपने याद रखना है आशिमा गोयल, शशांक भिड़े, एंड थर्ड है जयंत वर्मा। चलिए, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है आरबीआई का, जो आरबीआई की बेसिकली टैगलाइन है वो क्या है। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब देखिए, जो पब्लिक पर्स, जो मतलब बेसिकली पब्लिक के पैसों के रखवाले होते हैं, उनको कहा जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बता रहा हूँ, ये हैं जेसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये पहले जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की आपको कंप्लीट जो नॉलेज है वो मिलेगी आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अब हमने जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में ज़्यादा ऐसा याद करना नहीं है। अगर आप स्टैटिक इन्फो के हिसाब से देख रहे हो, अगर आपके एग्ज़ाम में पॉलिटी का सेक्शन आना है तो आप कंप्लीट एनालिसिस कीजिए, इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, हमारे देश के प्रेसिडेंट, और सेरेमनी भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही होती है। और रिमूवल का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह है। एंड 6 ईयर का इनका टेन्योर होता है, लेकिन याद रखना टिल एज 65, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर कोई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंट होते हैं 61 में, तो वो अपनी पोस्ट सिर्फ 65 तक ही कर सकते हैं, मतलब 65 की एज में उनको रिटायरमेंट लेनी होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है सुनील अरोड़ा। इलेक्शन कमीशन 1 या फिर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार। इलेक्शन कमीशन 2 सुशील चंद्रा। अब यहाँ पर इनकी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर उमेश सिन्हा। अब इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, हमारे देश में जितने भी इलेक्शन होते हैं वो कंडक्ट करवाते हैं इलेक्शन कमीशन। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर बोले तो लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं, लोकसभा में टोटल सीटें हैं 543, जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। जैसे 2019 में इलेक्शन हुआ था, और जो बीजेपी पार्टी है वो क्लियर कट मेजोरिटी में आई थी, 303 सीट्स जीती थी बीजेपी। और यहाँ पर एमपी के इलेक्शन, जैसे राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एंड जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ये सारे इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है, जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है। अब आपने देखे होंगे जो स्टेट में
या फिर जो विलेजेस होते हैं वहाँ पर पंचायत के इलेक्शन होते हैं, और जो स्टेट के जो सिटीज़ हैं वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन होते हैं। तो ये इलेक्शन कंडक्ट करवाता है जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है। बाकी सारे जितने भी इलेक्शन हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी आर्टिकल 24 आर्टिकल 324। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं, और वेस्ट बंगाल में इलेक्शन आने से पहले आपने देखा होगा कि 1 मंथ के नियर अबाउट यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। बेसिकली हिंदी मीडियम वाले उसको आचार संहिता के नाम से जानते हैं। तो बहुत कुछ है इसके बारे में, आप आर्टिकल 324 को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, तो आपको नॉलेज हो जाएगी इलेक्शन कमीशन के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? दिनेश कुमार खरा। यहाँ से बेसिकली अपॉइंटमेंट हुई है अभी एमडी की। जो एमडी ऑफ एसबीआई हैं अश्वनी भाटिया, और एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई, इंडिया। एंड न्यू एमडी एंड सीईओ हैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के प्रकाश चंद्र, और एसबीआई म्यूचुअल फंड के जो एमडी एंड सीईओ हैं विनय थॉन्स। अब यहाँ पर जो एसबीआई की आपने टैगलाइन याद रखनी है, द नेशन बैंक ऑन अस, एंड एक प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स भी है। तो दोनों में से आप कोई भी याद रख सकते हो। समटाइम्स टैगलाइन भी पूछ ली जाती है, वैसे दोनों ही याद रखिए। आरबीआई की मैंने आपसे पूछी है, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। फिफ्थ है रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं सनीश शर्मा। अब क्वेश्चन आपसे आ सकता है, जैसे अभी रिसेंटली एनटीपीसी के पेपर चल रहे हैं ना, तो फर्स्ट एवर सीईओ कौन अपॉइंट हुए थे रेलवे बोर्ड के? वीके यादव। और अभी रिसेंटली चेयरमैन एंड सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? सनीश शर्मा। ये ध्यान रखना, फर्स्ट एवर है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि रिसेंटली अपॉइंटमेंट सनीश शर्मा की हुई है, आप कहीं गलती से टिक मार्क कर रहे हैं सनीश शर्मा, बट आंसर है वीके यादव। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे, और फर्स्ट सीजीआई थे हमारे एच.जे. कानिया। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है चीफ जस्टिस से, इनको ऑथ सेरेमनी, मतलब ऑथ सेरेमनी कौन कंडक्ट करवाता है? प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट बेसिकली प्रेसिडेंट के द्वारा होती है हमारे जो सीजीआई हैं उनकी। और सीजीआई की आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी पार्ट 5, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 है द यूनियन, उसमें आर्टिकल 124 टू 147। यहाँ पर आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी। तो चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं अटर्नी जनरल। अब अटर्नी जनरल बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है हमारे इंडिया का, और ये अपॉइंट हुए हैं के वेणुगोपाल। इनका जो टर्म है वो ख़त्म हो गया था, गवर्नमेंट ने इनका टर्म एक्सटेंड किया है। और आर्टिकल 76 आपको कंप्लीटली नॉलेज देगा अटर्नी जनरल के बारे में। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है समटाइम्स, सेकंड जो लॉ ऑफिसर हैं सोलिसिटर जनरल, ये कौन है? तो आपने याद रखना है सोलिसिटर जनरल है, आई थिंक स्पेलिंग गलत लिख गया, चलिए कोई बात नहीं, सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता। चलिए नेक्स्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। चेयरमैन है प्रसून जोशी, सीईओ है मिस्टर रविंदर भाकार, और इनकी रिसेंटली अभी अपॉइंटमेंट हुई है, तो याद रखना। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। अब कई बच्चों को फुल फॉर्म नहीं पता होगी तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया क्या है? देखिए, नीति आयोग बेसिकली प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था नीति आयोग ने। इसके चेयरमैन होंगे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, जो भी करंट प्राइम मिनिस्टर होगा वो नीति आयोग के चेयरमैन होंगे। वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के राजीव कुमार, सीईओ हैं अमिताभ कांत। अब यहाँ से आपको याद रखनी है, समटाइम्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है परमानेंट मेंबर ऑफ नीति आयोग। तो फर्स्ट मेंबर है रमेश चंद एंड वीके सारस्वत, और थर्ड पर्सन याद रखना, इनका नाम भी वीके से स्टार्ट होता है, वीके पॉल। तो आसान है याद रखना, वीके एंड रमेश चंद। तो वीके सारस्वत, वीके पॉल एंड रमेश चंद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जो इसरो है इसके बारे में हम कंप्लीट एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, कितनी मिसाइल्स बेसिकली लॉन्च की हैं, क्या यहाँ पर कब इसरो आया, और फर्स्ट हमारी सेटेलाइट कौन सी थी, तो सब हम अच्छे से यहाँ पर देखेंगे। मिसाइल नहीं, सेटेलाइट, सॉरी, मिसाइल तो डीआरडीओ लॉन्च करता है। इसरो चेयरमैन के सिवान, इनका टेन्योर भी अभी एक्सटेंड किया हमारी गवर्नमेंट ने। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका। अब आपको फर्स्ट मैं सेटेलाइट बता देता हूँ, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट सेटेलाइट बेसिकली इसरो के द्वारा कब बनाई गई थी? 1975 में, और इसको हमने लॉन्च कौन सी कंट्री की हेल्प से किया था? यूएसएसआर,
या फिर आप सोवियत यूनियन के नाम से भी जानते हो। 11th जो आज की डेट में रशिया कंसिडर की जाती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, सीईओ है प्रदीप कुमार जोशी। उसके बाद नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट राज्यसभा। अब राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। ठीक है गैस। अब लीडर ऑफ हाउस कौन है? थावरचंद गहलोत, बीजेपी पार्टी से। ऑब्वियसली यहाँ पर बीजेपी पार्टी की जब सरकार होगी तो लीडर ऑफ हाउस कौन होंगे? थावरचंद गहलोत। डिप्टी लीडर कौन है? पीयूष गोयल। अच्छा, आपको नेक्स्ट और मेरा मतलब आज का सेकंड क्वेश्चन है, पीयूष गोयल जी के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है? आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है गुलाम नबी आज़ाद, ये कांग्रेस पार्टी से हैं, और ये भी कांग्रेस पार्टी से हैं। आनंद शर्मा, ये हैं डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अच्छा, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो हमेशा अपने याद रखना है हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैया नायडू जी। और जो सेकंड आपने यहाँ पर याद रखनी है वाइस चेयरमैन है हरिवंश नारायण। अब राज्यसभा का मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। राज्यसभा में टोटल सीट्स होती हैं 250 अकॉर्डिंग टू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 250 सीट्स हैं, लेकिन 5 वैकेंट हैं, तो 245। अब 12 जो होते हैं वो बेसिकली सोशल वर्कर्स, या फिर आप कंसिडर कर सकते हो जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया होता है। लाइक जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, उन्होंने इतना अच्छा क्रिकेट खेला और हमारे देश को पता नहीं कितनी ट्रॉफीज जिताई, तो वो भी बेसिकली राज्यसभा से सांसद है। तो ये जो 12% होते हैं इनको अपॉइंट किया जाता है हमारे देश के प्रेसिडेंट के द्वारा। और उसके बाद जो 233 यहाँ पर एमपीज बचते हैं राज्यसभा से, ये बेसिकली स्टेट से चुनकर आते हैं। मतलब स्टेट में ऐसा डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ पर ये इलेक्शन होता है, और वो बेसिकली इनको चुनकर भेजते हैं राज्यसभा में। अब जैसे मान लीजिए हरियाणा में 90 है और दिल्ली में 70 है। दिल्ली में तो राज्यसभा की सीट्स बहुत कम है, और यूपी में जो सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, और तो 90 सीट्स मान लीजिए, चलिए एग्जांपल आसान हो जाएगा समझना। तो हरियाणा में 90 सीट्स हैं, तो राज्यसभा की टोटल सीट्स हैं 5। अब ये पॉपुलेशन के वाइज बेसिकली देखी जाती है कि कौन से राज्य को कितनी सीट देनी है। अब लोकसभा की हरियाणा में 10 सीट्स हैं। अब 90 जो यहाँ के लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं, जो बेसिकली एमएलए, आप ऐसे समझ लो, जो एमएलए हैं वो यहाँ पर ये 5 पर्सन को चुनकर भेजते हैं राज्यसभा में। तो इसी तरह से 233 सीट्स हैं, और आपको पता ही है हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो। वैसे मैं आपको राज्यसभा और लोकसभा बहुत अच्छे से समझाऊंगा जब पॉलिटी के सेशंस हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो। और अच्छा, पॉलिटी के सेशन वैसे ऑलरेडी डिस्कस हो रहे हैं। CDS का हमारा एक बैच चल रहा है सुबह 10 AM की सीरीज़, वहाँ पर आप देख सकते हो, वहाँ पर सर करवा रहे हैं, तो वहाँ पर आपके सभी के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सिलेबस पॉलिटी का सेम है, पेपर बेशक CDS का हो या फिर EPFO का हो या फिर SSC, जो भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हो जिसमें पॉलिटी का सेक्शन आना है, तो सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, तो आप वहाँ से नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं अरविंद कुमार, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI के डायरेक्टर हैं ऋषि कुमार शुक्ला, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने बताना है कि जो IB है इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका पेपर भी होना है अभी रिसेंटली, और CBI ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। थर्ड क्वेश्चन है ये आज का। 15th जो अपॉइंटमेंट है रॉ आपको पता है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके डायरेक्टर हैं समंत गोयल, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अच्छा, याद रखना रॉ में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है कि इंटेलिजेंसी है, या फिर हम ऐसे समझते हैं कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं सारी जो बेसिकली एजेंसीज हैं। नहीं, ये हमारे देश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके अंडर आती है रिसर्च एनालिसिस विंग। उसके बाद 16th है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसके डायरेक्टर जनरल हैं अनूप कुमार सिंह, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। और 17 देखेंगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको बोला ना इसरो हम अलग से डिस्कस करेंगे, ऐसे ही हम DRDO को भी अलग से डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने के लिए, और काफ़ी अच्छी आपको नॉलेज मिलेगी। जो बच्चे CDS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो अलग से बहुत कुछ पढ़ना चाहिए। और चलिए, डिफेंस जो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर सतीश रेड्डी, हेडक्वार्टर है दिल्ली। उसके बाद नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन हैं जस्टिस BS चौहान,
और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। उसके बाद CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके चेयरमैन है प्रमोद चंद्र मुडी और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और नेक्स्ट एंड आज का जो हमारा लास्ट है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। अब सेबी के चेयरमैन है अजय त्यागी, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र। देखिए सेबी, अब हमने देखा था आरबीआई जो है वो रेगुलेट करता है सभी बैंकिंग की, जो बेसिकली बैंकिंग सिस्टम है हमारे देश का, और जो सेबी है वो रेगुलेट करता है शेयर मार्केट को। अब हमारे देश की जो बेसिकली दो स्टॉक एजेंसी हैं, बॉम्बे स्टॉक और एक है हमारी नेशनल स्टॉक एजेंसी, BSE और NSE। तो एक बार हम सेबी को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे और आरबीआई को भी डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के सेशंस में। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने 20 अपॉइंटमेंट्स में जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से लिखना है। PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, और ये वीडियो को अच्छे से आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलिए, थैंक यू सो मच।